राजस्थान के एक छोटे से गांव में खाटू श्याम जी के प्रसिद्ध आश्रम के पास एक बुजुर्ग आदमी हरिराम जी रहते थे। उम्र के इस पड़ाव पर वो साधु सन्यासियों के बीच रहते, भजन पूजन करते और शांति से जीवन बिता रहे थे। उनके 3 बेटे थे, लेकिन सब अपने अपने शहरों में बसे हुए थे और अब अपने बूढ़े पिता को एक बोझ समझने लगे थे। हरिराम जी के पास गांव में थोड़ी बहुत जमीन और एक पुश्तैनी घर था। अब वो सब उनकी विरासत थी। आश्रम के महंत, जिनका नाम राघव दास था, हरिराम जी की जमीन पर नजर गड़ाए बैठे थे। वो सोचते, अगर ये जमीन आश्रम को मिल जाए तो हम यहाँ एक बड़ा ध्यान केंद्र बना सकते हैं। उन्होंने धीरे धीरे हरिराम जी के साथ मीठी बातें शुरू की, उन्हें विशेष भोजन, कपड़े और सेवा देने लगे। हरिराम जी भोले भाले थे, उन्हें लगा ये सब सच्ची श्रद्धा है। लेकिन महंत चाहते थे कि हरिराम जी एक वसीयत लिखते कि उनकी मौत के बाद सारी संपत्ति आश्रम को मिल जाए। उधर जैसे ही बेटों को ये बात पता चली कि आश्रम उनकी विरासत हथियाना चाहता है, वे तुरंत गांव लौट आए। वो सालों से अपने पिता की कोई सुध नहीं ले रहे थे, लेकिन अब जब संपत्ति का सवाल आया तो सबके चेहरे पर पिता पुत्र प्रेम की नकली परत चढ़ गई। बेटे बोले, पापा आप अकेले हैं, हम आपको शहर ले चलेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे, ये आश्रम वाले तो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हरिराम जी चुपचाप सब देख रहे थे। उन्हें अब समझ में आने लगा था कि किसी की भी नीयत साफ नहीं थी, न बेटों की न आश्रम वालों की। हरिराम जी ने एक रात खाटू श्याम जी के मंदिर में जाकर ध्यान लगाया और मन ही मन बोले, हे श्याम, मुझे सही रास्ता दिखाओ। मेरी मेहनत की कमाई का असली अधिकारी कौन है? अगले दिन उन्होंने गांव के सरपंच और कुछ गवाहों को बुलाया। सबके सामने उन्होंने अपनी वसीयत पढ़ी। मेरे जीवन की अंतिम घड़ियों में मैंने ये जाना कि विरासत वही पाता है जो सच्चे मन से सेवा करता है, स्वार्थ से नहीं। ना मेरे बेटे जो मुझे भूल चुके थे, और ना ये आश्रम जो सिर्फ मेरी संपत्ति चाहता है, ये मेरे उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। मैं अपनी संपत्ति गांव के स्कूल और अस्पताल के लिए दान करता हूँ, ताकि आने वाली पीढ़ियां लाभान्वित हों। हरिराम जी कुछ महीनों बाद शांत भाव से इस दुनिया को छोड़ गए। गांव के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं, एक ऐसे बुजुर्ग के रूप में जिसने स्वार्थ के बीच भी सच्चाई और भलाई का रास्ता चुना।